गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारी जो लिंग की क्लास चल रही थी। हमारी हिंदी के जो लिंग था उसकी क्लास में हमने देखा था क्या कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का कुछ नियम के ऊपर हमने बातें की थी, जो कि हमने न में बड़ी की मात्रा लगाने से जो वर्ड बनते हैं उसे उस शब्द को बनाने के लिए हमने वहाँ तक डिस्कशन कर लिया था। आज हम देखने वाले हैं कि आनी के योग से जैसे अ में आ की मात्रा और दंत्य न में बड़ी की मात्रा लगाने से पुल्लिंग शब्द जो है वो स्त्रीलिंग कैसे बन जाता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे सेठ दिया हुआ है, ठीक है। और सेठ के पास अगर हम लोग यहाँ पे आनी लगाते हैं, अ में आ की मात्रा और दंत्य न में बड़ी की मात्रा आनी, तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे सेठ से सेठानी हो गया है, ठीक है। सेठ से सेठानी हो गया है, सेठ से सेठानी। जेठ अगर है उसके साथ अगर आनी, अ में आ की मात्रा और दंत्य न की बड़ी की मात्रा अगर लगाएंगे, जेठ के साथ अगर आनी लगाएंगे तो जेठानी। चौधरी अगर होगा उसके साथ अगर आनी लगाएंगे तो चौधरानी होगा, ठीक है। खत्री के साथ खतरानी, इंद्र के साथ इंद्राणी, नौकर के साथ नौकरानी, मुगल के साथ मुगलानी, ठीक है। देवर के साथ देवरानी, ठीक है। तो इन शब्दों के साथ अगर हम लोग आनी शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं, ठीक है। अब देख समझते हैं आइन लगाकर। जैसे कि मान लो कोई शब्द है ठाकुर, ठीक है। अगर ठाकुर शब्द के साथ अगर हम लोग आइन लगाएंगे तो ठाकुर प्लस आइन, ठाकुराइन होगा, ठीक है। पाठक के साथ अगर लगाएंगे तो पाठकाइन होगा। ओझ के साथ लगाएंगे तो ओझाइन होगा। इसी तरह से और भी कुछ वर्ड दिए हैं जिसे आप लोग बाद में देख लेना, ठीक है। वीडियो को पोस्ट करके आप लोग आराम से इसे पढ़ लेना और अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर लेना। नंबर 7 में देखते हैं, जिन शब्दों के अंत में अक हो उसके अंत तक अक को ईका कर देने से स्त्रीलिंग बनता है। जैसे समझो, आराम से समझो। मान लो कोई शब्द है जिसके अंत में हम लोग उच्चारण करते हैं तो अक आता है, जैसे बालक, लक, अक आ गया ना, अक। अब इस अक को हम लोग इसके अंत में ईका कर देंगे, अक को ईका, ठीक है। बालक अक है ना, इसको ईका करो, बालक, बालक अक है तो इसे बालिका, ईका। देखो बालिका बोलने से क्या होता है, ईका। बालक से बालिका। पालक जो है, पालक वर्ड मान लो ये पुल्लिंग शब्द है। अगर इसके अक उच्चारण में आ रहा है, हम लोग ज़्यादातर शब्द को उच्चारण से ही समझते हैं कि ये किस में जाएगा, ठीक है, लिंग की परिभाषा के साथ। तो लिंग में जब हम लोग ज़्यादातर उच्चारण के साथ पकड़ते हैं तो पालक लिखा हुआ है, अक के साथ अगर हम लोग ईका लगाएंगे तो पालक के साथ पालिका, ठीक है। सेवक के साथ सेवक, अक का उच्चारण निकल रहा है ना, अक, इसके साथ ईका लगा दो तो सेवक के साथ सेविका, ईका हो गया ना। इसी तरह से ये सब बाकी जो शब्द लिखा हुआ है इसे भी आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब 8वें नंबर में हम लोग देख रहे हैं, कुछ अकारांत तत्सम शब्द आ के योग से स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में होगा कि ये तत्सम शब्द क्या होते हैं, ठीक है। ये तत्सम शब्द क्या है, तो तत्सम शब्द मैं आप लोगों को समझा दूँ। ये तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं, ठीक है, जो जिसका संस्कृत में यूज किया जाता है, संस्कृत में इसका व्यवहार किया जाता है, इसे हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे महाशय, ये शब्द संस्कृत का शब्द है, ठीक है। तो महाशय, इसमें क्या कहा गया है कि इसमें जो तत्सम शब्द होगा, जैसे कि यहाँ पे महाशय जो है वो तत्सम शब्द है, ठीक है। और महाशय जो है ये तत्सम शब्द है, तो इसमें हम लोग आ लगाएंगे। यहाँ पे आ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो आ दिया हुआ है इसमें हम लोग आ शब्द जब लगाएंगे तो महाशय से होगा महाशया, ठीक है। आचार्य, आ लगाएंगे तो आचार्या। यहाँ पे जो आ दिया हुआ है ये वाला जो आ है, ठीक है, ये वाला जो आ है इसमें हम लोग इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। आचार्य के साथ आचार्या, प्रियतम के साथ प्रियतमा, आ देखो आ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सूत के साथ सूता, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं आगे। इसके नंबर 9 में दिया हुआ है,
शब्द के पहले नर और मादा शब्द लगा के, ये तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि नर मच्छर और नर मादा, जो कि पहले वीडियो में समझाया था। ठीक है, तो यहाँ पे नर उल्लू है, मादा उल्लू है, नर चील है, मादा चील है, नर कोयल है, मादा कोयल। यहाँ पे सिर्फ कोयल बोलने से समझ में नहीं आएगा, सिर्फ चील बोलने से भी समझ में नहीं आएगा कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। उल्लू शब्द से बोलने से भी समझ में नहीं आता कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। लेकिन अगर हम इससे पहले नर और मादा का व्यवहार करते हैं तो समझ में आ जाता है। ठीक है, 10वें नंबर में है तत्सम रीकारांत शब्दों में ई लगाने से। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को तत्सम समझा दिया, तत्सम होता है, और रीकारांत मतलब री का स्पेलिंग, जैसे कि दाता है, तत्सम शब्द तो हिंदी संस्कृत का ही शब्द है, तो दाता, दाता के साथ अगर हम लोग री लगाएंगे तो ता को री में कन्वर्ट हो जाएगा। दाता के साथ यहाँ पे बड़ी ई लगेगा तो दात्री। ठीक है, री के साथ बड़ी ई लगेगा तो दाता, दात्री, धाता, धात्री, पुत्र, देख लो पुत्र है और इसमें पुत्री बड़ी की लग गई ना, पुत्र से पुत्री, सुंदर से सुंदरी, देव से देवी, नद से नदी। ठीक है, अगर कोई नद है तो उसका नदी होगा, बड़ी की मात्रा लगेगा। और अगर ता है तो उसमें री लगेगा और बड़ी की मात्रा लगेगी। ठीक है, नंबर 11 नंबर जो नियम है उसे हम लोग देख लेते हैं। कुछ शब्द के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि कोई मान लो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग देखते ही समझ में आ जाता है। जैसे कोई राजा है, ठीक है, अगर कोई राजा है तो उसका स्त्रीलिंग क्या होगा, स्त्रीलिंग। अब राजा की स्त्रीलिंग कुछ नहीं होता, डायरेक्ट स्त्रीलिंग होगा रानी। ठीक है, पुरुष जो शब्द है उसका होता है स्त्री। ठीक है, बैल जो है उसका होता है गाय, पिता जो है उसका माता। ठीक है, और कवि जो है उसका कवित्री। ठीक है, और सम्राट जो है ये होता है सम्राज्ञी, सम्राज्ञी होगा। ठीक है, सम्राटी नहीं होगा, साम्राज्ञी होगा। ठीक है, अगर कोई युवक है, कोई नौजवान लड़का है, युवक है, तो उसका होगा युवती। ठीक है, बाप के साथ माँ का होगा। ठीक है, दामाद जो है उसके साथ बेटी का होगा, ससुर का सास के साथ होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो लिंग के पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का बस इतना ही नियम है। ठीक है, टोटल 11 नियम है। तो आप लोग एक काम करना, आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट डाउन करना और इसको बारी बारी एक एक करके याद करना कि किसके साथ क्या लगाने से कहाँ आनी लगना चाहिए, कहाँ आइन लगेगा, कहाँ पे बड़ी लगेगी, कहाँ पे री के साथ बड़ी लगेगी। ठीक है, तो ये सब कि प्राणीवाचक कौन सा होगा। ठीक है, तो इन सारे शब्दों के साथ आप लोग एक बार रिवाइज कर लेना। रिवाइज कर लोगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम फिर देखेंगे कि हिंदी शब्दों के लिंग निर्णय, हिंदी जो शब्द होते हैं उनका लिंग निर्णय कैसे किया जाता है। ठीक है, उनके बारे में हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो आप लोग मुझे बेझिझक बोलना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।